हेलो रेयन, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ डेविड। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ रेयन। परमेश्वर के अनुग्रह कृपा से मैंने बीएड की जो परीक्षा थी उसको भी पास कर लिया और परमेश्वर ने इस परीक्षा को पास करने में मेरी सहायता और मदद की। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं तुम्हें बाइबल के इतिहास से एक ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी बड़ी कड़ी परीक्षा हुई और फिर भी वह परीक्षा में जयवंत हुआ। क्या तुम सुनना पसंद करोगे? बिल्कुल बिल्कुल डेविड, मैं बाइबल के इतिहास को सुनना पसंद करूँगा क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ और बहुत सी बातों को सीखना चाहता हूँ। तुम मुझे सुनाओ। आज मैं तुम्हें परमेश्वर के एक अद्भुत दास अब्राहम के विषय में बताना चाहा, जिसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि उसे एक बेटा होगा और उसकी पत्नी का नाम था सारा, और परमेश्वर ने आशीष किया था। आओ हम देखें। परमेश्वर ने अब्राहम से एक पुत्र का और पुत्र से बहुत सी संतान का वादा किया जो सारे संसार के लिए आशीष होंगे। पर अब्राहम और उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े थे। 20 साल बीत गए, अभी भी अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा किया। जब वो 100 साल का था और सारा 90 साल की थी, परमेश्वर ने उन्हें अपना वादा याद कराया। सारा एक बालक को जन्म देगी। जब उनका पुत्र पैदा हुआ, सारा इतनी प्रसन्न हुई कि वो प्रफुल्लित हुई। परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, उसने कहा। इसलिए उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है वो हंसता है। जब इसहाक एक छोटा लड़का था, परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पुत्र को मोरिय्याह पर्वत पर ले जाकर उसकी बलि देने को कहा। परमेश्वर इस तरह अब्राहम की परीक्षा ले रहा था। इसहाक लकड़ी उठाकर चला और अब्राहम ने छुरी और मशाल ली। इकट्ठे वो पहाड़ पर चढ़ गए। बलिदान के लिए मेमना कहाँ पर है? इसहाक ने पूछा। परमेश्वर इसका प्रबंध करेगा, अब्राहम ने जवाब दिया। अब्राहम ने वेदी पर लकड़ियां रखी, इसहाक को बांधा और उसको लकड़ियों पर रख दिया। जैसे ही उसने इसहाक को मारने के लिए छुरी उठाई, एक स्वर्गदूत ने उसको नाम लेकर आवाज लगाई, अब्राहम। लड़के को मत मार, स्वर्गदूत ने कहा। परमेश्वर जानता है कि तू उसके वादे पर भरोसा करता है। उधर झाड़ियों में देख, एक मेंढा अपने सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ है। इसके बदले उसे बलिदान कर। इस तरह अब्राहम ने उसके पुत्र की बजाय मेढ़े को बलिदान किया। उसने उस स्थान को यहोवा यिरे, परमेश्वर प्रबंध करेगा, रखा, क्योंकि परमेश्वर ने बलिदान का प्रबंध किया था। ठीक जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, उसका वादा सच्चा हुआ। तो तुमने देखा रेयन, परमेश्वर महान है। वो अपने लोगों को कुछ भी हानि पहुंचने नहीं देता। केवल एक परीक्षा ही हुआ था अब्राहम का और अब्राहम उसमें जयवंत हुए और परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने मनों से उन सारी चीज़ों को निकालें जो संसार से संबंध रखती है, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर से संपूर्ण मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति से प्रेम करें। ऐसा ही है, तुम समझे? बहुत अच्छे डेविड, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तुम्हारा कि तुमने परमेश्वर के अद्भुत कलाम में से बताया। और हमारा प्रभु सचमुच महान है। परमेश्वर ने परीक्षा तो की और हम वहाँ पर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास ने अपने हृदय को स्थिर किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था कि इसहाक से ही उसका वंश होगा, उसको वह टाल नहीं सकता था। ये बात उसके मन में थी। ऐसा ही है ना डेविड? बिल्कुल मेरे दोस्त रेयन, प्रभु तुम्हें आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।